नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान शेख हिलाल। मैं इस वक्त शोपियान के मेन बाज़ार में हूँ। जैसा कि आपको पता है 24 जनवरी को जो ही बर्फ़बारी स्टार्ट हुई थी तो लोग काफ़ी खुश हुए थे कि बर्फ़बारी की वजह से जो खुश्क साली थी वो ख़त्म हो जाएगी। आज जो दूसरा स्पेल आया है बर्फ़बारी का, तो इससे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। आप ये तो टाउन की हालत है, इतनी बुरी हालत यहाँ शोपियान टाउन की है। मैं पिछले एरियाज़ में रहता हूँ, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है वहाँ पर कितने बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो टोटली फेलियर हो गया है। मैंने अपनी एक्टिविज़म फील्ड में देखा है पिछले 7 सालों में, पहली बार मुझे भी लगा कि मैं भी बेबस हूँ। यानी इतना बुरा हाल है, ये पूरा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर जो है फेल हो गया है। इसलिए हम सरकार से है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी, उनसे भी गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी ये बेहाल लोग हैं शोपियान की तरफ थोड़ी नज़रसानी करें कि आखिर स्नोफॉल तो हुई, यहाँ क्लियरेंस कैसे होगी, एक सिस्टम कैसे यहाँ सेटअप होगा। बहुत बार यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन किसी को टच से मस नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। छोटी छोटी लेन्स हैं जो मेन टाउन के साथ मिलती है, वहाँ पर अभी भी बर्फ़ जो वहाँ जमा है, कोई आवाजाही की सुविधा अभी तक नहीं मिल रही। मेरे साथ बात करने के लिए हैं शोपियान से एक यूथ लीडर यावर बांडे। इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो शोपियान में मैकेनिकल डिवीज़न की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है कि R&B शायद काम नहीं कर रही है, बल्कि हकीकत ये है कि जो मैकेनिकल डिवीज़न है वो रिस्पॉन्सिबल है स्नो क्लियरेंस के लिए। यावर, क्या पोजीशन क्या है हमारे मैकेनिकल डिवीज़न की शोपियान में? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं जो लोगों को भी समझना चाहिए। R&B एक अलग महकमा है और मैकेनिकल सब डिवीज़न जो है ये अलग महकमा है। जहाँ तक रोड क्लियरेंस की, खासतौर की स्नो क्लियरेंस की बात है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल सब डिवीज़न जो हमारे पास है। मैकेनिकल सब डिवीज़न के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो हमारे जो यहाँ अफसर लोग हैं या हमारे जो लोग काम करते हैं, स्लो क्लियरेंसेस करते हैं, जो अवेलेबल मशीनरी है मैकेनिकल के पास, वो 1.5 फुट स्नो या 1 फुट स्नो या 2 फुट मैक्सिमम स्नो क्लियरेंस कर सकती है। जब अब भारी भरकम से बर्फ़ पड़ती है, 3 फुट 4 फुट और 5 फुट स्नो पड़ती है, वो जो मशीन्स है वो वीक पड़ जाती है, हैंस वो डिफंग हो जाती है और मैकेनिकल डिवीज़न जो हमारा है वो बैठ जाता है। क्या हमारा मैकेनिकल डिवीज़न है यहाँ पे शोपियान में फुली इक्विप्ड है या हम किसी के अंडर आते हैं? बदकिस्मती ये है कि जो हमारे पास मैकेनिकल डिवीज़न होना चाहिए, जो हमारी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा जो सब डिवीज़न है इट कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अनंतनाग एंड पुलवामा। हमारा सब से भी सब है। तो जब तक हमारे पास एक प्रॉपर स्नो कटर्स और स्नो ब्लोवर्स नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट में, ये मसले हमेशा हमें सुनने पड़ेंगे। हमें ये सुनना पड़ेगा कि हमारे रोड क्लियर नहीं हुए, हमें लोगों को मसले हो रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरीज ड्यू होती है, वो हॉस्पिटल टाइमली नहीं पहुंचते हैं, क्रिटिकल केसेस होते हैं, एम्बुलेंसेस को मूव करना होता है, वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। दिस विल कंटिन्यू टू बी देयर। मेजर इशू इज मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है वो एक्चुअली है नहीं यहाँ पर। इट इज अ डिफंक्ट डिपार्टमेंट। अगर हम जियोग्राफिकल डिमांड देखें तो शोपियान से ही एब्सोल्युटली शोपियान बीइंग द हिल डिस्ट्रिक्ट, इट्स ऑन पेपर ओनली। हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंस होती है, एक प्रायोरिटी होती है, एक सब डिवीजन अपना होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शोपियान लैक्स इट, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो, एंड इट हैज़ बीन अ फेलियर ऑन देयर पार्ट। क्योंकि इलेक्शन से पहले हर विंटर, जब भी इन विंटर्स अप्रोच करते हैं, हम लोग हमेशा शोर उठाते हैं कि हमारे पास क्लियरेंसेस नहीं होती है, हमारे पास एक मैकेनिकल डिवीज़न होना चाहिए। बातें हम बहुत बड़ी करते हैं, बट उसका एक प्रोसेस है। क्योंकि हमारे पास ये भी इतला है कि कुछ जो मशीनें अनंतनाग से लाई गई उनको यूज़ ही नहीं किया गया। उसकी क्या वजह है, ये जो ऑफिसर कंसर्न है वो इसका नोटिस ले कि क्यों नहीं इनको यूज़ किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए, शोपियान में जो इस बारी बर्फबारी हुई है, प्रेडिक्शन इज देयर, अगर वो प्रेडिक्शन हुई ओवरनाइट तो ये फिर से बर्फ़ पड़ सकती है, और ऑलरेडी एक एक्यूमुलेटेड बर्फ़ 4 फुट के आसपास ऑन एवरेज है। शोपियान में 300 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली रोड नेटवर्क है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पास स्नो कटर नहीं है। अब स्नो कटर नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ के रोड्स टाइमली क्लियर होंगे?
this is a failure on part of the representatives also, as well as failure on part of the government, because आपके ही मीडियम के थ्रू हम यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से हैंड फोल्ड गुजारिश करते हैं कि शोपियान पे आप तवज्जो दें. इट नीड्स प्रायोरिटी, इट नीड्स इम्पोर्टेंस, इट नीड्स टू बी गिवन इम्पोर्टेंस एट दिस स्टेज, क्योंकि अगर खुदा ना करे डिजास्टर हुआ, बिकॉज इट लुक्स लाइक इट इज हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, अल्लाह ताला बचें, बट इफ इट हैपन्स देन हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो प्लीज आपके ऊपर एक हैंड फोल्ड हम गुजारिश करते हैं कि हाई इंपॉर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू शोपियान. थैंक यू. तो ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो काम मैकेनिकल को करना था वो J&K पुलिस कर रही है. हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स को J&K पुलिस ने अपने रेस्क्यू टीम लगाकर हॉस्पिटल पहुंचाया है. तो ये इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बात का नोटिस लेना. आज के रिपोर्ट के बनाने के बाद यही एक तासुर सामने आया कि कहीं ना कहीं असल रसूख और पॉलिटिकल रेवरी देखने को मिल रही है. शोपियान चूंकि जियोग्राफिकली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे एक मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए था, फुल फ्लेज्ड मैकेनिकल डिवीजन, जबकि हकीकत यह है कि शोपियान को सब डिवीजन पुलवामा के साथ और पुलवामा को मेन डिवीजन अनंतनाग के साथ मिलाया गया है, और जो मैन एंड मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए थी वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है. कश्मीर लाइव के लिए शोपियान से मैं शेख हिलाल.